नमस्कार। आप सुन रहे हैं राउजिंग स्टोरी क्लब। ये केवल कहानियों का चैनल नहीं है, ये उन जीवनों की यात्रा है जिनसे हम कुछ सीखकर अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने समय से सौदा किया, जिसने जवानी उधार ली और जिसने जीवन का सबसे कठिन सत्य अपने अनुभव से सीखा। ये कहानी है राजा ययाति की। अगर आपको कोई कहे कि वो आपको फिर से जवान बना सकता है, तो क्या आप मना कर पाएंगे? अगर कोई आपको ये विकल्प दे कि उम्र का बोझ किसी और को दे दो और स्वयं फिर से युवावस्था में लौट आओ, तो क्या आप इनकार कर पाएंगे? ययाति ने इनकार नहीं किया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इच्छा, पश्चाताप और आत्मबोध से भरी है। ये समय था प्राचीन भारत का, लगभग 3000 ईसा पूर्व। स्थान था प्रयाग क्षेत्र, आज का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये वही भूमि थी जहां गंगा और यमुना जीवन देती थी और जहां राजा केवल शासक नहीं, धर्म और मर्यादा के प्रतीक होते थे। इसी भूमि पर चंद्रवंश का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका नाम था ययाति। अध्याय 1, ययाति का जन्म और राजपाट। प्राचीन भारत के उस काल में जब समय को वर्ष और तारीखों से नहीं, बल्कि ऋतुओं और स्मृतियों से मापा जाता था, उत्तर भारत की पवित्र भूमि प्रयाग क्षेत्र में एक ऐसा जन्म हुआ जिसने आगे चलकर मानव इच्छाओं की सबसे गहरी परीक्षा को संसार के सामने रखा। यह समय था लगभग 3000 ईसा पूर्व का। यह वही प्रयाग क्षेत्र था जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, जहां गंगा और यमुना का संगम केवल नदियों का नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों का मिलन माना जाता था। इसी भूमि पर चंद्रवंश के प्रतापी राजा नहुष का शासन था। राजा नहुष केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक अनुशासित शासक थे जिनके निर्णय में कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन था। उनके राज्य की सीमाएं वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। राजधानी प्रयाग के समीप स्थित एक समृद्ध नगर में थी, जहां प्रजा सुरक्षित थी, कृषि फलती फूलती थी और धर्म का पालन शासन की नींव माना जाता था। इसी राजमहल में एक दिन रानियों के कक्ष से शंखनाद सुनाई दिया। यह संकेत था एक राजकुमार के जन्म का। यह दिन माना जाता है लगभग 3000 ईसा पूर्व का एक वसंतकालीन दिवस। राजा नहुष के घर पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया ययाति। ययाति का जन्म साधारण नहीं माना गया। राजपुरोहितों ने आकाश देखा, ग्रहों की गति देखी और कहा कि यह बालक तेजस्वी होगा, पर इसका जीवन आसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके सामने ऐसे निर्णय आएंगे जहां राजसत्ता और निजी इच्छा आमने सामने खड़ी होंगी। राजा नहुष ने इन बातों को गंभीरता से सुना, पर मन ही मन उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र मर्यादा से कभी नहीं डिगेगा। ययाति का बाल्यकाल राजमहल की दीवारों में बीता, पर वो केवल ऐश्वर्य में नहीं पला। राजा नहुष ने उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दिलवाई। प्रयाग के समीप गुरुकुल में, यमुना तट के पास, ययाति को वेदों की सरल शिक्षा दी गई। उसे न्याय, धर्म और कर्तव्य का अर्थ समझाया गया। साथ ही धनुर्विद्या, अश्वारोहण और युद्ध कौशल का अभ्यास भी कराया गया। बालक ययाति तेज बुद्धि का था। वो प्रश्न पूछता था। वो केवल उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं होता था। वो जानना चाहता था कि किसी नियम के पीछे कारण क्या है। गुरुजन उसकी इस प्रवृत्ति को उसकी शक्ति भी मानते थे और भविष्य का संकट भी, क्योंकि जो अधिक जानना चाहता है वही अधिक चाहने लगता है। युवावस्था में प्रवेश करते समय ययाति का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसका कद ऊंचा था, स्वर स्थिर था और आंखों में आत्मविश्वास था। प्रजा उसे देखकर भविष्य का राजा पहचान लेती थी। लगभग 2970 ईसा पूर्व के आसपास
राजा नहुष ने उसे राज्य कार्यों में शामिल करना शुरू किया। ययाति ने कर व्यवस्था देखी, न्यायालयों में बैठा और प्रजा की समस्याएं सुनी। पर इसी समय ययाति के भीतर एक और भाव धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो था अनुभव करने की तीव्र इच्छा। ययाति केवल राजधर्म से संतुष्ट नहीं होता था, वो जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहता था। उसे संगीत अच्छा लगता था, नृत्य भाता था और सौंदर्य उसकी चेतना को आकर्षित करता था। ये सब स्वाभाविक था, पर यहीं से वो मार्ग शुरू होता है जहां विवेक और इच्छा के बीच संघर्ष जन्म लेता है। लगभग 2960 ईसा पूर्व में राजा नहुष ने ययाति को युवराज घोषित किया। ये घोषणा प्रयाग की सभा में हुई। सभा में सामंत, विद्वान, सेनापति और नगरवासी उपस्थित थे। ययाति ने पहली बार सिंहासन के समीप बैठकर ये अनुभव किया कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि बोझ भी होती है। कुछ वर्षों बाद राजा नहुष ने राजगद्दी ययाति को सौंप दी। ये समय था लगभग 2955 ईसा पूर्व। राजा नहुष वन प्रस्थान के लिए निकले और ययाति पूर्ण राजा बने। उनके राज्यारोहण का दिन प्रयाग के इतिहास में उत्सव का दिन था। नगर में दीप जले, यज्ञ हुए और प्रजा ने नए राजा से न्याय और सुरक्षा की आशा की। राजा ययाति ने आरंभ में आदर्श शासन किया। उन्होंने कर कम किए, किसानों को सहायता दी और सीमाओं को सुरक्षित रखा। उन्होंने सभा में कहा कि राजा का सुख प्रजा के सुख से बड़ा नहीं होता। ये वाक्य लोगों ने वर्षों तक याद रखा। पर सत्ता के साथ साथ अवसर भी आते हैं। अवसर केवल अच्छे कार्यों के नहीं, बल्कि परीक्षाओं के भी होते हैं। जैसे जैसे ययाति का यश बढ़ा, वैसे वैसे उनके जीवन में राजनैतिक संबंध, विवाह प्रस्ताव और गठबंधन आने लगे। यही वो बिंदु था जहां ययाति का जीवन धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगा, जिसकी परिणति आगे चलकर एक ऐसे निर्णय में हुई जो इतिहास बन गया। ययाति का राजपाट मजबूत था, पर उनके भीतर का संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा। वे धर्म जानते थे, मर्यादा समझते थे, पर इच्छा की गति को पहचान नहीं पा रहे थे। और यही अधूरा बोध आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अध्याय 2, विवाह और षड्यंत्र। राजा ययाति के राज्यारोहण के कुछ ही समय बाद यह स्पष्ट हो गया था कि उनका शासन केवल तलवार और कर व्यवस्था से नहीं चलेगा, बल्कि राजनैतिक संबंधों और वैवाहिक गठबंधनों से भी मजबूत करना होगा। यह समय था लगभग 2950 ईसा पूर्व का। प्रयाग का राज्य समृद्ध था, पर आसपास के राज्यों की दृष्टि भी अब इस युवा और सफल राजा पर टिकने लगी थी। ऐसे समय में विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता था, वो राज्य की दिशा तय करता था। उसी काल में देवताओं और राजाओं के बीच संबंधों की भूमिका निभाने वाले गुरु बृहस्पति का प्रभाव अत्यंत व्यापक था। गुरु बृहस्पति देवताओं के आचार्य माने जाते थे और उनकी पुत्री देवयानी का विवाह किसी साधारण राजा से नहीं किया जा सकता था। यह विवाह देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु माना जाता। जब ययाति का नाम प्रस्ताव के रूप में आया, तो इसके पीछे केवल गुण नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन भी था। विवाह का आयोजन उज्जैनी नगरी में हुआ, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। ये नगर उस समय विद्या, व्यापार और आध्यात्म का केंद्र था। विवाह की तिथि मानी जाती है लगभग 2950 ईसा पूर्व का एक शुभ ग्रीष्मकालीन दिवस। उज्जैनी के राजमार्ग फूलों से सजाए गए यज्ञ वेदियों की स्थापना हुई और चारों ओर उत्सव का वातावरण था। देवयानी स्वभाव से गंभीर थी। वे गुरु की पुत्री थी, इसलिए उनमें आत्मसम्मान प्रबल था। उन्होंने बचपन से अनुशासन और मर्यादा को ही जीवन का आधार माना था। ययाति और देवयानी का विवाह बाहरी रूप से एक आदर्श संबंध प्रतीत होता था। राजा को एक प्रतिष्ठित रानी मिली और गुरु बृहस्पति को एक शक्तिशाली दामाद। पर हर कहानी वहीं से नहीं टूटती जहां दिखती है। विवाह के साथ ही
राजमहल में एक और स्त्री का प्रवेश हुआ, जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी और शर्मिष्ठा का संबंध बचपन से था, पर यह संबंध मित्रता से अधिक प्रतिस्पर्धा का था। दोनों के बीच एक पुरानी घटना थी, जिसने उनके मन में कटुता भर दी थी। यह घटना घटित हुई थी नर्मदा तट के पास, आज के अमरकंटक क्षेत्र में, लगभग 2960 ईसा पूर्व के आसपास। देवयानी और शर्मिष्ठा का जन्म अलग अलग कुलों में हुआ, पर उनका बचपन एक ही स्थान पर बीता। दोनों अपने अपने पिता के साथ नर्मदा तट के पास स्थित आश्रम क्षेत्र में पली बढ़ी। उस समय यह स्थान केवल वन नहीं था, यह विद्या और तप का केंद्र था। देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों के आश्रम इसी क्षेत्र में माने जाते थे। बाल्यावस्था में देवयानी और शर्मिष्ठा साथ खेलती थी। नदी किनारे कंकड़ चुनना, पुष्प तोड़ना और आश्रम के उपवन में घूमना उनके लिए सामान्य था। पर उनके बीच का अंतर बहुत जल्दी दिखाई देने लगा। देवयानी को बचपन से यह बताया गया था कि वह देवगुरु की पुत्री है। उसे सिखाया गया था कि उसका स्थान ऊंचा है और उसका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। वही शर्मिष्ठा को यह सिखाया गया था कि शक्ति केवल जन्म से नहीं, ज्ञान और साहस से आती है। यही अंतर धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदल गया। देवयानी जहां नियमों और अधिकारों की भाषा बोलती थी, वही शर्मिष्ठा स्वतंत्र और प्रश्न करने वाली थी। एक छोटी सी बात पर दोनों के विचार टकरा जाते, कोई भी झुकने को तैयार नहीं रहती। एक दिन दोनों नर्मदा नदी में स्नान के लिए गई। यह दिन माना जाता है लगभग 2960 ईसा पूर्व का। नदी शांत थी, पर उनके भीतर की भावना नहीं। स्नान के बाद उन्होंने अपने वस्त्र तट पर रखे। उसी समय एक तीव्र हवा चली और वस्त्र आपस में उलझ गए। जब देवयानी ने अपने वस्त्र उठाने चाहे, तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके वस्त्र वहां नहीं है जहां उन्होंने रखे थे। देवयानी ने तुरंत शर्मिष्ठा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है। शर्मिष्ठा ने पहले मना किया, पर जब देवयानी का स्वर और कठोर हुआ तो उसका धैर्य टूट गया। उसने कहा कि हर भूल षड्यंत्र नहीं होती और हर असुविधा अपमान नहीं होती। देवयानी ने क्रोध में कहा कि एक असुर की पुत्री को अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये शब्द वह थे जिन्होंने बाल्यावस्था की मित्रता को उसी क्षण तोड़ दिया। शर्मिष्ठा के भीतर वर्षों से दबा हुआ आक्रोश बाहर आ गया। उसने कहा कि कुल से बड़ा मनुष्य होता है और मनुष्य से बड़ा कोई कुल नहीं। विवाद बढ़ गया। क्रोध में शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया और देवयानी एक गड्ढे में गिर पड़ी। यह गड्ढा कोई गहरा कुआं नहीं था, पर अपमान गहरा था। देवयानी की सहायता के लिए किसी को तुरंत नहीं बुलाया गया। कुछ समय बाद जब अन्य लोग पहुंचे, तब देवयानी को बाहर निकाला गया। इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। देवयानी ने अपने पिता गुरु बृहस्पति को पूरा विवरण दिया। उन्होंने इसे केवल बाल सुलभ झगड़ा नहीं माना, उन्होंने इसे असुरों के स्वभाव से जोड़ दिया। वही शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को डांटा, पर भीतर ही भीतर उन्हें यह भी लगा कि उनकी पुत्री को अपमानित किया गया है। उस दिन के बाद देवयानी और शर्मिष्ठा का साथ समाप्त हो गया। वे एक ही भूमि पर रहीं, पर अलग अलग संसारों में। देवयानी के मन में यह बात बैठ गई कि शर्मिष्ठा विश्वास योग्य नहीं है, और शर्मिष्ठा के मन में यह बात बैठ गई कि देवयानी अपने कुल के गर्व में दूसरों को तुच्छ समझती है। यही वो बीज था जो वर्षों बाद विवाह, दासी बनने की शर्त और अंततः ययाति के जीवन के सबसे बड़े संकट में बदल गया। यदि वो घटना न होती तो शायद कथा अलग होती, पर जीवन में बचपन के घाव समय के साथ भरते नहीं, वे केवल गहराते जाते हैं। विवाह के बाद जब देवयानी के मायके से प्रयाग लौटने की तैयारी हुई, तब ये केवल एक पुत्री की विदाई नहीं थी। ये देवगुरु बृहस्पति के आश्रम से एक नई व्यवस्था का प्रस्थान था। उस समय की परंपरा के अनुसार कोई भी उच्च कुल की कन्या अकेली
अपने ससुराल नहीं जाती थी। उसके साथ सेविकाएं, परिचारिकाएं और परिचित स्त्रियां जाती थी, जो नए वातावरण में उसे सहारा दे सके। देवयानी ने अपने साथ जाने वालों की सूची स्वयं देखी। ये उनका अधिकार था, और उसी सूची में एक नाम था जिसे देखकर उनका मन ठिठक गया। वो नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा उस समय शुक्राचार्य के आश्रम में थी, पर उसका जीवन वहां स्थिर नहीं था। बचपन की घटना के बाद दोनों गुरुओं के आश्रमों के बीच मौन दूरी बन चुकी थी। शुक्राचार्य जानते थे कि शर्मिष्ठा अब उसी भूमि पर सुरक्षित नहीं है जहां उसका हर कदम तुलना और तिरस्कार से देखा जाता है। वो ये भी जानते थे कि यदि शर्मिष्ठा देवयानी के साथ नहीं गई तो भविष्य में वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से और अधिक असुरक्षित हो जाएगी। देवयानी ने इस प्रस्ताव को सुना। उनके भीतर तुरंत विरोध नहीं उठा, क्योंकि वो जानती थी कि शर्मिष्ठा को पूरी तरह दूर रखना संभव नहीं है। उनके जीवन, उनके विवाह और उनके अतीत की डोरें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी थी। पर देवयानी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा उनके साथ जाएगी, पर समान के रूप में नहीं। उनके लिए ये यात्रा केवल साथ चलने की नहीं थी, बल्कि भविष्य की सीमा तय करने की थी। उन्होंने ये तय किया कि यदि शर्मिष्ठा महल में प्रवेश करेगी तो वो उस स्थान के नियमों के अधीन होगी। इस निर्णय में देवयानी का उद्देश्य क्रूरता नहीं था, वो भय था। भय कि यदि शर्मिष्ठा स्वतंत्र रूप से महल में रही तो अतीत की प्रतिस्पर्धा फिर से जीवित हो जाएगी। देवयानी जानती थी कि राजमहल में शक्ति केवल पद से नहीं, दृष्टि से भी चलती है, और शर्मिष्ठा की दृष्टि उन्हें हमेशा असहज करती थी। शर्मिष्ठा ने इस निर्णय को मौन में स्वीकार किया। उसने ये नहीं पूछा कि वो क्यों जा रही है, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो नहीं जाएगी तो उसका भविष्य अनिश्चित होगा। वो ये भी समझती थी कि ये यात्रा केवल देवयानी के साथ नहीं, अपने भाग्य की ओर है। जब उज्जैनी से प्रयाग की ओर रथ चला तो उसमें केवल एक नवविवाहिता रानी नहीं बैठी थी, उसमें 2 स्त्रियां बैठी थी जिनका अतीत अधूरा था और भविष्य टकराव से भरा हुआ। एक स्त्री नियंत्रण चाहती थी, दूसरी स्त्री समय का इंतजार कर रही थी। ययाति ने उस समय इस यात्रा को केवल एक औपचारिकता माना। वे ये नहीं समझ पाए कि ये साथ चलना केवल मार्ग साझा करना नहीं है, ये उस आग को महल तक लाना है जो वर्षों से दबकर सुलग रही थी। और यहीं से देवयानी की शर्त केवल एक नियम नहीं रह जाती, वो एक चेतावनी बन जाती है, एक ऐसी चेतावनी जिसे अनसुना करना आगे चलकर पूरे जीवन को बदल देता है। शर्मिष्ठा ने दासी का जीवन स्वीकार किया, पर उसका मन शांत नहीं था। वो प्रतिदिन राजमहल के भीतर होने वाली गतिविधियों को देखती, सुनती और समझती थी। उसने ये जान लिया था कि राजा ययाति केवल शासन में नहीं, जीवन के सुखों में भी रुचि रखते हैं। उसकी दृष्टि ने ययाति की उस कमजोरी को पहचान लिया जिसे स्वयं ययाति पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। समय बीतता गया। ये समय था लगभग 2945 ईसा पूर्व का। ययाति और देवयानी के बीच औपचारिकता बनी रही, पर भावनात्मक निकटता कम होती चली गई। देवयानी का स्वभाव कठोर था। वे रानी थी, पर उनका व्यवहार आदेशात्मक था। उन्होंने ययाति को पति से अधिक एक पद के रूप में देखा। इसी रिक्त स्थान में शर्मिष्ठा की उपस्थिति धीरे धीरे गहरी होने लगी। वो कम बोलती थी, पर सही समय पर बोलती थी। वो आदेश नहीं देती थी, पर भावनाओं को समझती थी। ययाति को ये अंतर धीरे धीरे आकर्षित करने लगा। ये आकर्षण अचानक नहीं था, ये लंबे समय तक अनदेखा किए गए भावों का परिणाम था। एक दिन प्रयाग के राजमहल में, वर्ष था लगभग 2940 ईसा पूर्व, ये संबंध मर्यादा की सीमा लांघ गया। ययाति ने वह किया जिसे एक राजा और पति दोनों को नहीं करना चाहिए था। ये केवल एक व्यक्तिगत भूल नहीं थी, ये गुरु बृहस्पति के वचन और विवाह की शर्त का उल्लंघन था। इस संबंध से शर्मिष्ठा गर्भवती हुई।
ये समाचार आग की तरह फैला। देवयानी को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे केवल विश्वासघात नहीं, अपमान माना। उन्होंने तत्काल अपने पिता गुरु बृहस्पति को संदेश भेजा। यह संदेश उज्जैनी से देवताओं के लोक तक पहुंचा। जब गुरु बृहस्पति को यह ज्ञात हुआ तो वे दुखी हुए, पर उन्होंने इसे देवताओं की मर्यादा का प्रश्न नहीं बनाया। उन्होंने ययाति को समझाने का प्रयास किया, पर जब यह बात शुक्राचार्य तक पहुंची तो उनका क्रोध सीमाओं को पार कर गया, क्योंकि यह केवल उनकी पुत्री का प्रश्न नहीं था, ये उनके सम्मान और अधिकार का प्रश्न था। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। व्यक्तिगत संबंध अब ब्रह्मांडीय शक्तियों के संघर्ष में बदलने लगे। देवयानी और शर्मिष्ठा अब केवल दो स्त्रियां नहीं थी, वे दो विचारधाराओं का प्रतीक बन गई थी। और ययाति, जो स्वयं को इन सब से ऊपर समझ रहे थे, अब उस षड्यंत्र के केंद्र में खड़े थे जिसकी परिणति वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही वो बिंदु था जहां ययाति का जीवन व्यक्तिगत सुख से निकलकर दंड और पश्चाताप की ओर बढ़ने लगा। विवाह, जो शक्ति का माध्यम था, अब उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। और यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, ये तो बस आरंभ था। अध्याय 3, श्राप। राजा ययाति के जीवन में वो क्षण अचानक नहीं आया था, बल्कि वो धीरे धीरे आकार ले रहा था। विवाह और षड्यंत्र की परतों के नीचे जो चिंगारी सुलग रही थी, वो अब आग बनने को तैयार थी। प्रयाग के राजमहल में वातावरण बदल चुका था। जहां पहले उत्सव और संगीत गूंजते थे, वहां अब मौन और भय की छाया फैलने लगी थी। ये समय था लगभग 2940 ईसा पूर्व का, जब देवयानी को यह पूर्ण सत्य ज्ञात हुआ कि ययाति ने न केवल मर्यादा तोड़ी है, बल्कि शर्मिष्ठा से पुत्र की संभावना भी जन्म ले चुकी है, तो उनके भीतर का अपमान क्रोध में बदल गया। देवयानी केवल एक पत्नी नहीं थी, वे देवगुरु बृहस्पति की पुत्री थी। उनके लिए ये निजी पीड़ा से अधिक देवलोक की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। उसी दिन उन्होंने अपने पिता को उज्जैनी से संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने ययाति के आचरण का पूरा वर्णन किया। देवगुरु बृहस्पति उस समय देवताओं की सभा में थे। स्थान माना जाता है देवलोक का वो क्षेत्र जिसे पृथ्वी पर स्थित विद्वान आज के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से हिमालयी क्षेत्र से जोड़ते हैं। वर्ष था लगभग 2940 ईसा पूर्व। जब बृहस्पति ने यह समाचार सुना तो वे क्रोधित नहीं हुए, वे मौन हो गए। उनके लिए यह प्रश्न दंड का नहीं, विवेक का था। बृहस्पति ने ययाति को बुलावा भेजा। ययाति जब वहां पहुंचे तो उनके भीतर अपराध बोध था, पर अभी भी आह पूरी तरह टूटा नहीं था। बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा कि जो किया गया है वो अनुचित है, पर हर भूल का समाधान दंड ही नहीं होता। उन्होंने ययाति को चेतावनी दी कि इस मार्ग का अंत सुखद नहीं होगा, पर यह कथा यही नहीं रुकनी थी, क्योंकि यह समाचार शीघ्र ही असुर गुरु शुक्राचार्य तक भी पहुंच गया। शुक्राचार्य उस समय नर्मदा तट के पास स्थित अपने आश्रम में थे, जो आज के अमरकंटक क्षेत्र मध्य प्रदेश में माना जाता है। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री शर्मिष्ठा को दासी बनाकर फिर उससे संबंध बनाकर उसे अपमान और असुरक्षा दोनों दी गई है, तो उनका क्रोध असाधारण था। शुक्राचार्य के लिए यह केवल पारिवारिक प्रश्न नहीं था, ये उनके ज्ञान, तप और अधिकार का अपमान था। उन्होंने इसे मनुष्य और देवता के बीच संतुलन को तोड़ने वाला कार्य माना। जहां बृहस्पति समाधान चाहते थे, वही शुक्राचार्य न्याय के नाम पर दंड चाहते थे। शुक्राचार्य प्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं। ये यात्रा प्रतीकात्मक रूप से लगभग कुछ दिनों की मानी जाती है। जब वे प्रयाग पहुंचे तो राजमहल का वातावरण भारी हो चुका था। सभा बुलाई गई। ययाति सिंहासन पर थे, पर आज वो सिंहासन ऊंचा नहीं, बोझिल लग रहा था। शुक्राचार्य ने सभा में प्रवेश किया। उनका स्वर शांत था, पर उसमें ज्वालामुखी की शक्ति थी। उन्होंने ययाति से कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल कहा
कि जिस राजा को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, वो राज्य करने योग्य नहीं। ये वाक्य सभा में गूंजता रहा। ययाति ने क्षमा मांगने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये एक भूल थी, एक क्षणिक विचलन। पर शुक्राचार्य के लिए ये क्षणिक नहीं था। उन्होंने कहा कि इच्छा जब राजा बन जाए तो विनाश निश्चित होता है। और तभी शुक्राचार्य ने वो श्राप दिया जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस ययाति ने युवावस्था के बल पर मर्यादा को तोड़ा है, वही युवावस्था उससे छीन ली जाएगी। उसी क्षण ययाति को बुढ़ापा प्राप्त होगा। उनकी शक्ति, उनका सौंदर्य, उनका गर्व, सब कुछ क्षण भर में मिट जाएगा। ये श्राप उसी सभा में प्रभावी हुआ। ये माना जाता है कि ये घटना प्रयाग क्षेत्र में लगभग 2940 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में घटी। ययाति का शरीर कांपने लगा। उनकी पीठ झुक गई। उनके बाल श्वेत होने लगे। उनकी दृष्टि में वह तेज नहीं रहा जो कुछ क्षण पहले था। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रजा, मंत्री, सेनापति सब स्तब्ध थे। जिसने अभी तक स्वयं को अजेय समझा था, वो अब असहाय खड़ा था। ययाति पहली बार समझ पाए कि सत्ता और शरीर दोनों स्थायी नहीं होते। देवयानी ने ये दृश्य देखा। उनके भीतर संतोष नहीं था, क्योंकि ये दंड उन्हें सुख नहीं दे रहा था। ये केवल एक शून्य छोड़ रहा था। शर्मिष्ठा मौन थी। उसका मौन उस क्षण सबसे भारी था, क्योंकि उसने भी वो नहीं चाहा था जो घटित हुआ। ययाति ने स्वयं को संभालते हुए शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे राज्य त्यागने को भी तैयार हैं। तब शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप वापस नहीं होगा, पर मनुष्य को एक अवसर दिया जा सकता है ताकि वो अपने कर्म का अर्थ समझ सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वयं अपनी युवावस्था ययाति को दे तो ययाति फिर से युवा हो सकते हैं। ये समाधान नहीं था, ये परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें केवल ययाति ही नहीं, उनका पूरा परिवार, उनका राज्य और उनका भविष्य शामिल था। शुक्राचार्य प्रयाग से लौट गए, पर उनके शब्द वही रह गए। ययाति सिंहासन पर नहीं बैठे। वे राजमहल के एक कक्ष में अकेले बैठे रहे। उनके सामने अब एक प्रश्न था जो किसी युद्ध से बड़ा था। क्या कोई अपने जीवन का सबसे कीमती समय, अपनी जवानी, किसी और के लिए देगा? यहीं से ययाति की कथा एक नए चरण में प्रवेश करती है। श्राप ने उनका शरीर नहीं, उनका भ्रम तोड़ा था, और ये टूटन आगे चलकर उन्हें उस सत्य तक ले जाने वाली थी जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए थे। अध्याय 4, जवानी का सौदा। शुक्राचार्य के प्रयाग से लौट जाने के बाद राजमहल में समय जैसे थम गया था। जहां पहले निर्णय तुरंत लिए जाते थे, वहां अब हर क्षण प्रश्न बनकर खड़ा था। यह समय था लगभग 2940 ईसा पूर्व का उत्तरार्ध। राजा ययाति का शरीर तो बुढ़ापे से भर चुका था, पर उनका मन अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सिंहासन उनके सामने था, पर वो अब सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि बीते हुए समय की याद बन चुका था। ययाति ने कई दिनों तक सभा नहीं बुलाई। वे राजमहल के एक शांत कक्ष में बैठे रहते, जहां कभी वे युवावस्था में संगीत सुना करते थे। अब वही उन्हें अपने श्वास की भारी आवाज सुनाई देती थी। हर सांस उन्हें ये याद दिलाती थी कि शरीर समय का दास है। ययाति पहली बार ये समझने लगे थे कि इच्छा और शक्ति अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे को जन्म देती है। राज्य के मंत्री चिंतित थे। प्रजा में भी भय फैलने लगा था। एक वृद्ध राजा, जिसकी संतानों में अभी उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ, राज्य को अस्थिर कर सकता था। अंततः मंत्रियों के आग्रह पर ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाने का निर्णय लिया। सभा का आयोजन प्रयाग के उसी राजमहल में हुआ, जहां उन्होंने वर्षों पहले युवराज के रूप में पहली बार राज्य का भार महसूस किया था। सबसे पहले उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु को बुलाया गया। यदु तेज बुद्धि के थे और स्वतंत्र स्वभाव के। ययाति ने उनसे सीधे कहा कि शुक्राचार्य ने एक मार्ग बताया है
जिसमें कोई अपनी जवानी देकर पिता को युवा बना सकता है। यदु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि जीवन की युवावस्था एक बार ही आती है और उसे किसी और के लिए त्याग देना उनके लिए संभव नहीं। यदु का स्वर कठोर नहीं था, पर स्पष्ट था। ययाति ने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर पहली दरार पड़ी। इसके बाद तुर्वसु को बुलाया गया। तुर्वसु युद्ध कला में निपुण थे और अपने भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने भी विनम्रता से मना कर दिया। उनका तर्क था कि यदि वे अपनी जवानी दे देंगे तो वे न तो राज्य की रक्षा कर पाएंगे और न ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेंगे। ययाति का मौन और गहरा हो गया। फिर द्रुह्यु और अनु को बुलाया गया। दोनों ने अलग अलग कारण दिए, पर निर्णय एक ही था। किसी ने अपने परिवार का हवाला दिया, किसी ने अपने कर्तव्य का। हर उत्तर ययाति को यह एहसास दिला रहा था कि जो मांगा जा रहा है वो साधारण नहीं है। ये केवल जवानी नहीं थी, ये जीवन का सबसे मूल्यवान भाग था। सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ययाति की दृष्टि अब अंतिम पुत्र की ओर गई, जिसका नाम था पुरु। पुरु सबसे छोटे थे, पर उनके चेहरे पर विचलन नहीं था। ययाति ने उनसे वही प्रश्न पूछा, बिना किसी आग्रह के। पुरु ने कुछ क्षण अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने उस शरीर को देखा जो कभी शक्तिशाली था और अब झुका हुआ था। उन्होंने उस स्वर को सुना जिसमें अब आदेश नहीं, विनती थी। पुरु ने कहा कि पिता का जीवन ही उनका जीवन है। यदि पिता की पीड़ा से राज्य और परिवार को बचाया जा सकता है तो उनकी जवानी का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने बिना किसी शर्त के अपनी युवावस्था देने की सहमति दे दी। ये क्षण प्रयाग के इतिहास में मौन के रूप में दर्ज हुआ, क्योंकि उस क्षण कोई जयघोष नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, केवल त्याग था। शुक्राचार्य द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ये सौदा पूरा हुआ। माना जाता है कि यह घटना लगभग 2940 ईसा पूर्व के अंत में घटी। जैसे ही पुरु की जवानी ययाति को मिली, ययाति के शरीर में फिर से शक्ति लौट आई। उनकी पीठ सीधी हो गई, स्वर में दृढ़ता आ गई और चेहरे पर वो तेज लौट आया जो वर्षों पहले था। वही पुरु का शरीर अचानक वृद्ध हो गया। उनके बाल श्वेत हो गए और चाल धीमी हो गई। ये दृश्य ययाति के लिए विजय नहीं था, पर राहत अवश्य थी। उन्होंने पुनः सिंहासन संभाला। राज्य में उत्सव नहीं मनाया गया, पर स्थिरता लौट आई। ययाति ने स्वयं को समझाया कि ये सब अस्थायी है, कि वे इस अवसर का उपयोग राज्य और धर्म के लिए करेंगे। पर मनुष्य स्वयं से सबसे अधिक झूठ बोलता है। युवावस्था लौटने के बाद ययाति ने फिर से जीवन को भोगना शुरू किया। इस बीच पुरु एक वृद्ध के रूप में राजमहल में रहे। वे मौन में अपने निर्णय को जीते रहे। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, पर उनका मौन ययाति के लिए एक दर्पण बनता जा रहा था। हर बार जब ययाति अपने पुत्र को देखते, उन्हें ये एहसास होता कि ये जवानी उनकी नहीं है, ये उधार है, और उधार कभी अपना नहीं होता। ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसका परिणाम केवल ययाति के निर्णय में नहीं, बल्कि उनके पूर्ण रूपांतरण में छिपा है। जवानी का सौदा केवल शरीर का नहीं था, ये आत्मा की परीक्षा थी, और ये परीक्षा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 5, भोग का जीवन। जब ययाति को पुनः युवावस्था प्राप्त हुई तो उनके भीतर एक विचित्र मिश्रण जन्म ले चुका था। एक ओर राहत थी कि शरीर फिर से साथ दे रहा है, और दूसरी ओर एक मौन भय था कि ये सब स्थायी नहीं है। ये समय था लगभग 2940 ईसा पूर्व के बाद का। प्रयाग का राजमहल फिर से जीवंत हो उठा। जहां कुछ समय पहले शांति और संकोच था, वहां अब गतिविधियां लौट आई। संगीत फिर से बजने लगा, सभा में चहल पहल बढ़ गई, और राजा ययाति का स्वर पुनः दृढ़ हो गया। ययाति ने स्वयं से ये वादा किया था कि वे इस दूसरी युवावस्था का उपयोग विवेक से करेंगे। उन्होंने मन ही मन कहा कि वे केवल राज्य हित में कार्य करेंगे और जीवन के सुखों में नहीं उलझेंगे।
पर इच्छा का स्वभाव ऐसा नहीं होता। वो पहले वचन सुनती है और फिर अवसर देखते ही उसे तोड़ देती है। शुरुआत छोटे सुखों से हुई। अच्छे वस्त्र, उत्तम भोजन, सुगंधित पुष्पों से सजे कक्ष। ययाति ने स्वयं से कहा कि ये सब एक राजा के लिए उचित है। फिर संगीत आया। वीणा और मृदंग की धुनें देर रात तक राजमहल में गूंजने लगी। ययाति को लगा कि जीवन फिर से बहने लगा है। समय बीतता गया। ये समय वर्षों में बदलने लगा। 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष। ययाति ने राज्य की सीमाओं से बाहर भी यात्राएं की। वे उज्जैनी गए, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित। वे विदिशा पहुंचे। वे कौशाम्बी गए। हर नगर में उनका स्वागत हुआ। हर नगर में उन्हें सम्मान मिला। ये सम्मान उनके भीतर की रिक्तता को कुछ समय के लिए ढक देता था। पर हर यात्रा के बाद जब वे लौटते तो वही शून्य उनका इंतजार करता। तब उन्होंने सोचा कि शायद समस्या स्थान की नहीं, अनुभव की है, और यहीं से भोग का जीवन गहरा होने लगा। ययाति ने अपने लिए मनोरंजन के नए साधन खोजे। नृत्य सभाएं, कथाएं, शिकार यात्राएं। उन्होंने वन क्षेत्रों में शिकार किया, जहां हिरणों की चाल में उन्हें जीवन की गति दिखती थी। वे सोचते थे कि इस गति को पकड़ लेने से वे समय को भी पकड़ लेंगे, पर समय किसी के लिए रुकता नहीं। इस बीच पुरु राजमहल में ही थे। वे वृद्ध शरीर के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। वे सभा में बैठते, निर्णय देते, पर उनकी आवाज में अब युवावस्था की ऊर्जा नहीं थी। ययाति उन्हें देखते थे, पर अक्सर दृष्टि फेर लेते थे, क्योंकि पुरु का चेहरा उन्हें ये याद दिलाता था कि ये जवानी उनकी अपनी नहीं है। ययाति ने अपने मन को समझाने के लिए तर्क गढ़े। उन्होंने कहा कि पुरु ने स्वेच्छा से ये किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिरता के लिए ये आवश्यक था। पर हर तर्क के नीचे एक सच्चाई दबी हुई थी, जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। समय आगे बढ़ता गया। 20 वर्ष बीत गए। ये समय था लगभग 2920 ईसा पूर्व का। ययाति अभी भी युवा दिखते थे। उनके आसपास के लोग बूढ़े हो चुके थे, पर वे वैसे ही थे। ये असामान्यता धीरे धीरे उन्हें भी चुभने लगी। जब वे दर्पण में देखते तो उन्हें प्रसन्नता नहीं, एक अजीब सा डर महसूस होता। उन्होंने फिर से भोग को बढ़ाया, ये सोचकर कि शायद अधिक सुख से संतोष आएगा। उन्होंने अपने लिए नए महल बनवाए। उन्होंने विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया। हर दिन किसी नई इच्छा के साथ शुरू होता और किसी अधूरी तृप्ति के साथ समाप्त होता। ययाति धीरे धीरे समझने लगे कि इच्छा का कोई अंत नहीं। जितना अधिक उसे पूरा किया जाए, उतनी ही वो बढ़ती है। ये बोध अचानक नहीं आया। ये वर्षों की थकान, अनुभव और पश्चाताप से जन्मा। एक दिन प्रयाग के वन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ययाति रुक गए। उन्होंने स्वयं से कहा कि यदि 100 वर्षों का भोग भी संतोष नहीं दे सका, तो ये मार्ग ही गलत है। यही वो क्षण था जब जवानी का सौदा अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। ययाति ने स्वीकार किया कि उन्होंने समय को नहीं जीता, बल्कि उससे भागते रहे, और अब समय उन्हें वही पाठ पढ़ाने को तैयार था जिसे वे वर्षों से टालते आ रहे थे। एक दिन प्रयाग के राजमहल में एक साधारण सी घटना घटी। ययाति एक भोज में बैठे थे। भोजन उत्तम था, पर उन्होंने पाया कि स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने संगीत सुना, पर धुन उन्हें छू नहीं पाई। उन्होंने नृत्य देखा, पर आंखें भर आई। ये वो क्षण था जब भोग की थकान पहली बार स्पष्ट हुई। ययाति ने स्वयं से पूछा कि क्या यही जीवन है? यदि 100 वर्षों तक भी यही चलता रहे, तो क्या अंत में कुछ बदलेगा? उन्होंने गणना की। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें और 100 वर्ष भी मिल जाए, तो भी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। ये विचार उन्हें विचलित करने लगा। उन्होंने एक दिन प्रयाग के वन क्षेत्र में भ्रमण किया। ये वही वन था जहां कभी वे युवराज के रूप में अभ्यास करते थे। वहां एक वृद्ध वृक्ष के नीचे वे रुके। वृक्ष स्थिर था,
पर उसकी छाया दूर तक फैली थी। ययाति को लगा कि स्थिरता में भी विस्तार संभव है। ये बोध छोटा था पर गहरा था। ययाति ने पहली बार स्वीकार किया कि भोग ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उसने केवल समय लिया। उन्होंने ये भी समझा कि उन्होंने अपने पुत्र के जीवन का सबसे सुंदर भाग ले लिया है और बदले में कुछ भी स्थायी नहीं पाया। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। ये बोध वर्षों की थकान से जन्मा था। ययाति ने उस दिन कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने केवल मौन में निर्णय को जन्म लेने दिया, क्योंकि कुछ निर्णय शब्दों से नहीं, मौन से जन्म लेते हैं। भोग का जीवन अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। ययाति समझ चुके थे कि इच्छा का कोई अंत नहीं और संतोष का मार्ग इसके विपरीत दिशा में है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, पर ययाति की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब उनके सामने वो क्षण आने वाला था जहां उन्हें केवल समझना नहीं बल्कि लौटाना भी था। और यही लौटाने का निर्णय उनकी कहानी को एक साधारण कथा से उठाकर एक कालजयी संदेश में बदलने वाला था। आत्मबोध। भोग के लंबे काल के बाद ययाति के भीतर जो परिवर्तन आया वो किसी एक दिन की घटना नहीं था। ये परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहा था, जैसे नदी में बहता पानी अंततः सागर की ओर मुड़ जाता है। ये समय था लगभग 2890 ईसा पूर्व के आसपास का। प्रयाग का राजमहल वैसा ही था, पर ययाति वैसा नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर वही युवावस्था थी, पर आंखों में थकान साफ दिखाई देने लगी थी। ययाति ने अनुभव कर लिया था कि सुख जितना अधिक खोजा जाए वो उतना ही दूर चला जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्षों को याद किया, वे वर्ष जिनमें उन्होंने राज्य से अधिक अपने मन की इच्छाओं को महत्व दिया था। उन्हें यह भी स्मरण आया कि कैसे उन्होंने हर संतोष के बाद एक नई चाह को जन्म लेते देखा था। उस दिन उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि समस्या समय की नहीं, दृष्टि की है। एक प्रातः ययाति अकेले प्रयाग के वन क्षेत्र की ओर निकले। ये वही क्षेत्र था जहां कभी वे युवराज के रूप में ध्यान और अभ्यास किया करते थे। ये वन आज के प्रयागराज क्षेत्र में स्थित माना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। वर्ष था लगभग 2890 ईसा पूर्व। वन में प्रवेश करते ही उन्हें शांति का अनुभव हुआ। वहां कोई संगीत नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, फिर भी मन स्थिर होने लगा। वे एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे। उस वृक्ष की जड़ें गहरी थीं और शाखाएं विस्तृत। ययाति को लगा कि यही जीवन का संकेत है। गहराई भीतर होती है, विस्तार बाहर। उन्होंने सोचा कि उन्होंने केवल विस्तार को चुना और गहराई को छोड़ा। उसी क्षण उनके भीतर एक स्पष्ट बोध जन्मा। उन्होंने कहा कि इच्छा को जितना पोषित किया जाए वो उतनी ही बढ़ती है, और संतोष को जितना अनदेखा किया जाए वो उतना ही दूर चला जाता है। उस दिन ययाति ने कोई घोषणा नहीं की। वे राजमहल लौट आए, पर उनके भीतर निर्णय आकार ले चुका था। अगले कुछ दिनों तक वे पुरु को ध्यान से देखने लगे। पुरु, जो वृद्ध शरीर में भी शांत और स्थिर थे। पुरु की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। यही मौन ययाति के लिए सबसे बड़ा उपदेश बन गया। ययाति ने समझ लिया कि उन्होंने केवल अपने पुत्र की जवानी नहीं ली थी, उन्होंने उसके जीवन की संभावनाएं भी रोक दी थी। यह स्वीकार करना उनके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। पर आत्मबोध का अर्थ ही यह होता है कि व्यक्ति स्वयं को बचाने के तर्क छोड़ देता है। एक दिन ययाति ने सभा बुलाई। ये सभा प्रयाग के उसी राजमहल में आयोजित हुई जहां उन्होंने वर्षों पहले सिंहासन संभाला था। सभा में मंत्री, सेनापति, विद्वान और राजपरिवार के सदस्य उपस्थित थे। ये दिन माना जाता है लगभग 2885 ईसा पूर्व का। ययाति ने सभा में कहा कि उन्होंने जीवन को गलत दिशा में जिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय को हराने की कोशिश की और उसी प्रयास में अपने कर्तव्य से दूर होते चले गए। उन्होंने स्वीकार किया कि जवानी का सौदा एक समाधान नहीं था,
बल्कि एक टालने का उपाय था। फिर उन्होंने पुरु को अपने समीप बुलाया। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। ययाति ने कहा कि जो जवानी उन्होंने उधार ली थी, वो अब लौटाने का समय आ गया है। ये शब्द कहना आसान नहीं था, क्योंकि इसके साथ ही उन्हें अपने बुढ़ापे को स्वेच्छा से स्वीकार करना था। शुक्राचार्य द्वारा बताए गए विधान के अनुसार ययाति ने अपनी युवावस्था पुरु को लौटा दी। जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, ययाति का शरीर फिर से वृद्ध हो गया। इस बार ये बुढ़ापा उन्हें भयभीत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अब दंड नहीं, स्वीकृति था। वही पुरु के शरीर में फिर से जीवन की ऊर्जा लौट आई। ये दृश्य किसी उत्सव का नहीं, किसी तीर्थ का सा था। ययाति ने उसी सभा में ये भी घोषणा की कि राज्य अब पुरु को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पुत्र त्याग करना जानता है, वही शासन करने योग्य होता है। ये घोषणा केवल उत्तराधिकार की नहीं थी, ये एक मूल्य की घोषणा थी। इसके बाद ययाति ने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब उनका शेष जीवन आत्मचिंतन और साधना में बीतेगा। ये निर्णय उनके लिए पलायन नहीं था, ये पूर्णता की ओर यात्रा थी। वे प्रयाग के निकट वन क्षेत्र में ही रहने लगे। वृद्ध ययाति अब शांत थे। वे नदी के किनारे बैठते, बहते जल को देखते और मुस्कुराते। उन्हें अब समय से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने समझ लिया था कि समय को रोका नहीं जा सकता, पर उसके साथ चला जा सकता है। ययाति का अंत साधारण नहीं, पर शांत माना जाता है। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में किसी उपलब्धि की खोज नहीं की। उन्होंने केवल अपने अनुभवों को स्वीकार किया। माना जाता है कि उनका देह त्याग प्रयाग क्षेत्र में ही हुआ, लगभग 2880 ईसा पूर्व के आसपास। ययाति की आत्मबोध की यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी कहानी उन सभी के लिए जीवित रहती है जो ये मानते हैं कि सुख बाहर है। ययाति ने ये सिखाया कि सुख बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। उन्होंने जवानी पाई, पर संतोष नहीं। उन्होंने भोग किया, पर तृप्ति नहीं। और अंत में उन्होंने जो पाया, वो था स्वीकार। यही स्वीकार उन्हें मुक्त कर गया। आत्मबोध का ये क्षण ययाति के जीवन का अंत नहीं था, बल्कि उनके अर्थ की शुरुआत थी। यही कारण है कि ययाति केवल एक राजा नहीं, एक चेतावनी और एक मार्ग दोनों बन गए। ययाति की कहानी से पहली और सबसे गहरी सीख ये मिलती है कि इच्छा का स्वभाव कभी संतुष्ट होना नहीं होता। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि अगला लक्ष्य, अगला सुख, अगली सफलता उसे पूर्ण कर देगी। पर ययाति का जीवन ये दिखाता है कि इच्छा जितनी पूरी की जाए, वो उतनी ही बढ़ती है। इसलिए जीवन में इच्छाओं को पूरा करने से अधिक आवश्यक है ये समझना कि कौन सी इच्छा हमें आगे ले जा रही है और कौन हमें बांध रही है। दूसरी सीख ये है कि समय से भागा नहीं जा सकता। ययाति ने समय से सौदा किया, पर समय ने अपना मूल्य वसूल लिया। उन्होंने वर्षों का भोग लिया, पर बदले में उन्हें थकान और शून्य मिला। ये कथा हमें ये सिखाती है कि उम्र, परिवर्तन और अंत को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। जो समय को स्वीकार करता है, वही जीवन को सम्मान देता है। तीसरी सीख त्याग से जुड़ी है। पुरु ने जो किया, वो असाधारण था, पर ययाति की वास्तविक परीक्षा तब हुई जब उन्होंने वो त्याग लौटाया। जीवन में सबसे कठिन त्याग वो होता है जो स्वयं से जुड़ा हो। ययाति ने जब अपनी युवावस्था छोड़ी, तब उन्होंने केवल शरीर नहीं छोड़ा, उन्होंने अह छोड़ा, और यही त्याग उन्हें मुक्त कर गया। चौथी सीख ये है कि बोध हमेशा देर से आता है, पर कभी व्यर्थ नहीं जाता। ययाति यदि आरंभ में समझ जाते तो उनकी कथा अलग होती, पर उन्होंने जो समझ अंत में पाया, वही उन्हें अमर बना गया। जीवन में कभी भी ये न सोचे कि अब बहुत देर हो चुकी है। बोध का एक क्षण भी पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। पांचवी सीख ये है कि सुख बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। ययाति ने महल बदले, नगर बदले, अनुभव बदले, पर शांति नहीं बदली। शांति तब आई
जब उन्होंने भीतर झांकना शुरू किया। आज के जीवन में भी मनुष्य स्थान, वस्तु और लोगों को बदलता रहता है, पर दृष्टि नहीं बदलता। ययाति की कथा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। छठी सीख ये है कि सत्ता और अधिकार अस्थायी होते हैं, पर मूल्य स्थायी रहते हैं। ययाति का राज्य, उनका यश, उनका वैभव समय के साथ धुंधला पड़ गया, पर उनका आत्मबोध आज भी जीवित है। जो मूल्य हम जीते हैं वही हमारी पहचान बनते हैं, न कि वे पद जो हम कभी धारण करते हैं। अंततः ययाति की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की सार्थकता लंबाई में नहीं, गहराई में है। 100 वर्षों का भोग भी खाली हो सकता है और कुछ वर्षों का स्वीकार भी पूर्ण। ययाति ने अंत में जो पाया वो कोई नई उपलब्धि नहीं थी, वो था जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करने का साहस। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। आपने राउजिंग स्टोरी क्लब पर ययाति की पूरी जीवन यात्रा सुनी। ये केवल एक राजा की कहानी नहीं थी, ये हर उस मनुष्य की कहानी थी जो कभी न कभी समय को रोकना चाहता है, उम्र से भागना चाहता है, या ये मान लेता है कि अगली उपलब्धि उसे पूर्ण कर देगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर ये कथा आपको भीतर तक छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अर्थपूर्ण कहानियां आप तक पहुंचती रहें।